नैनीताल एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां की वादियां हर वक्त प्यार में डूबी रहती हैं। देश विदेश से लोग यहां पर सैर करने के लिए आते हैं ताकि वह अपने साथ कुछ प्यारी यादें ले जा सकें। आर्यन, जो कि 22 साल का एक युवा लड़का था, छुट्टियां मनाने नैनीताल पहुंचा। आर्यन दरअसल एक ब्लॉगर था। जगह जगह घूमना और उसे शूट करके यूट्यूब पर डालना उसका शौक भी था और पेशा भी। हेलो दोस्तों। मैं इस वक्त हूं इंडिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक नैनीताल में, और मैं आपको बता नहीं सकता कि यह शहर कितना सुंदर है। आप खुद एक बार मेरे कैमरे की नजर से इस जगह का नजारा देखकर अंदाजा लगा लीजिए। रुको, मैं दिखाता हूं। ये देखो। ओए होए 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 होए। और हां, उधर उस पहाड़ के पीछे एक घना जंगल है। अगले एपिसोड में मैं उस जंगल के अंदर जाकर आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। चलो, आज का एपिसोड तो शूट हो गया। अब उस पहाड़ के पीछे के जंगल को कल शूट कर लूंगा। एक्चुअली क्यों ना उसे आज ही शूट कर लूं। तो हाँ, चलो, लेट्स मूव। वाओ, जस्ट वाओ। वाओ वाओ वाओ। आज तो बहुत मजा आने वाला है। अमेजिंग। चलो, अच्छी बात यह है कि आसपास कोई भी नहीं है, तो शूटिंग में कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो, अंदर चलते हैं। दोस्तों, यह है वो घना जंगल जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था। और मैं जैसे जैसे अंदर जा रहा हूं, सूरज की रोशनी कम होती जा रही है और अंधेरा बढ़ता जा रहा है। मैं धीरे धीरे आगे। ये क्या है? अरे बाप रे। बच गए। ये तो काला नाग लग रहा है। वाओ। इतने नजदीक से मैंने ब्लैक कोबरा को कभी भी नहीं देखा है। आप खुद ही देख सकते हो इस कैमरे में। आर्यन अपने कैमरे से पूरे जंगल में घूम घूम कर शूट करने लगा। वैसे तो जंगल में कई लोग आते ताकि वह कुछ खूबसूरत पलों को कैद करके लौट सकें, लेकिन कभी कभी लौटना कुछ लोगों की किस्मत में नहीं होता। चलते चलते आर्यन की नजर अचानक से बाएं तरफ जाती है, एक कच्ची सड़क पर, जो कि बहुत ही पतली थी। उस रास्ते से कोई जा ना सके, इसके लिए उस रास्ते को कांटेदार तार से घेर दिया गया था। आर्यन उत्सुकतावश उस रास्ते के पास गया। अब यह रास्ता कहां जाता है, और यह कांटे लगाकर इस रास्ते को बंद क्यों कर दिया गया है? आर्यन यह सोच ही रहा था कि उसकी नजर पेड़ पर लटके एक टूटे हुए साइन बोर्ड पर गई। उस बोर्ड पर बहुत धूल जमी पड़ी थी। आर्यन ने फूंक मारकर धूल को साफ किया। बोर्ड पर लिखे शब्द दिखने लगे। आर्यन उस बोर्ड पर लिखे शब्दों को पढ़ता है। वाह, अच्छा, अंदर खतरा है। इस रास्ते से अंदर जाना सख्त मना है। अंदर जंगली जानवरों से जान का खतरा है। कृपया इस जगह से दूर रहें। हो, ऐसी बात है? मतलब अंदर खतरा है, और अगर ऐसा है तब तो फिर अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाम भी आर्यन है। आर्यन यानी खतरों का खिलाड़ी। चल आर्यन, दिखा दे अपना कमाल। यह कहते हुए आर्यन उन कांटेदार तारों को लांघकर उस रास्ते में घुस गया। इस रास्ते को देखते हुए एक बात तो तय थी कि यह रास्ता कई सालों से बंद पड़ा था। ना कोई फॉरेस्ट गार्ड और ना ही कोई टूरिस्ट। जैसे जैसे आर्यन जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे जंगल और ज्यादा खामोश होता जा रहा था। अचानक से आर्यन को महसूस हुआ कि उसके पीछे का रास्ता गुम होता जा रहा था। आर्यन एकदम से चौंक गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसे वह रास्ता नहीं बल्कि जंगली पेड़ पौधे दिख रहे थे। व्हाट व्हाट द ये क्या बकवास है? मैं जिस रास्ते से आ रहा था, वो रास्ता कहां गया? ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? रास्ता खुद ब खुद गायब कैसे हो सकता है? आर्यन आसपास चारों ओर दौड़कर देखता है, पर रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो काफी घबरा गया। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूं? मैं वापस कैसे जाऊंगा? हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पीछे से रास्ता खुद ब खुद गायब हो गया है। मैं जानता हूं दोस्तों कि मेरी यही बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मुझे अब खुद नहीं पता कि मैं वापस कैसे जाऊंगा। इस वक्त मुझे वाकई बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मुझे यहां अंदर आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं मोबाइल से किसी को कॉल करता हूं। हाँ। आर्यन ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, पर सिग्नल का दूर दूर तक पता नहीं था। आर्यन के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो पूरी ताकत के साथ चिल्लाता है, कोई है? मेरी मदद करो।
मैं यहां फंस गया हूं। आर्यन की आवाज वापस लौटकर आ गई। उसके चिल्लाने से अचानक जंगल में कई तरह के जानवरों की आवाजें आने लगीं। वो खामोश। जंगल अचानक से जाग उठा। आर्यन हताशा में फिर से चिल्ला उठा, कोई है? प्लीज मेरी यहां मदद करो, रास्ता भटक गया हूं, कोई है? आर्यन के इस बार चिल्लाते ही जंगल के पंछी और जानवरों की आवाजें एकाएक बंद हो गईं और वो जंगल फिर से खामोश हो गया। आर्यन को इस खामोशी से थोड़ी अचरज हुई, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक से एक काला साया हवा को चीरते हुए ठीक आर्यन के सामने आकर खड़ा हो गया। उस काले साये के चेहरे पर चमकती हुई दो लाल आंखें देख डर के मारे आर्यन के हाथ से कैमरा छूट गया और वो तेज रफ्तार में वहां से दौड़कर भागा। मगर आर्यन की रफ्तार काफी नहीं थी। वो काला साया जमीन से उछलता है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर तेजी से कूदते हुए आर्यन का पीछा करने लगा। दौड़ते दौड़ते अचानक आर्यन की नजर उसी कांटेदार तार की ओर गई जहां वो साइन बोर्ड लगा था। एक समय के लिए आर्यन की जान में जान आई। उसे लगा कि जंगल से बाहर निकल जाने का रास्ता उसे मिल गया और वो साइन बोर्ड की ओर तेजी से दौड़ पड़ा। पर यह क्या, वो कहा,